हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अक्षत त्यागी। आज आप आए मेरे चैनल त्यागी अकेडमी पे फिर से एक बार। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि हम पिछली क्लास में हमने करा था डिफरेंशिएशन, इसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन। ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। इसको करने के बाद आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो बचेगी वो तो सब आपने 10th में सीख लिया है, पर ये जो दो पार्ट हैं आपको अभी सीखने की ज़रूरत थी। जो आपने जिन्होंने 11th में सीख लिया उनके लिए वेरी गुड जॉब। 12th में जिन्होंने 11th में इतना ध्यान नहीं दिया, और बायो वाले बच्चे खासकर बायो वाले बच्चे के लिए, कि मैथ्स वाले तो इंटीग्रेशन अपने आप मैथ्स में सीख लेंगे, तो बायो वाले के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। और गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और आपने अभी तक पहले डिफरेंशिएशन की वीडियोस के लिए देखनी बहुत ज़रूरी है, और आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे पहले देख लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बेसिक मैथमेटिक्स को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। सिंपल ही इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसीजर, और कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसीजर इंटीग्रेशन, ठीक है। हमारा मेनली यूज क्या होता है, एरिया निकालने में होता है इंटीग्रेशन का मेनली यूज, ठीक है। जैसे कि आपको एक ग्राफ दिया है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, आप इसका ग्राफ तो बड़ी आसानी से, इसका एरिया तो बड़ी आसानी से निकालेंगे, ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है। आपको दूसरा ग्राफ दिया है, ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है जो भी है, आप इसका भी एरिया बड़ी आसानी से निकालेंगे, आपको फॉर्मूले पता है इनके। पर अगर हमारा ये जो ग्राफ है ये ऐसा ना हो कि वेरिएबल शेप में हो, तब आप क्या करेंगे। ऐसा है, ये डॉटेड लाइन होती है, ठीक है। अगर हमारा ग्राफ ऐसा ना हो कि वेरिएबल हो उसका स्लोप, तब हम इंटीग्रेशन के जरिए से एरिया, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और हमारा ये ग्राफ जो है ये ऐसे टेढ़े मेढ़ी लाइन में जा रहा है, ठीक है। ये आ रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक। अब हमें इसके अंदर जो ये एरिया पड़ता है ये फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे करेंगे, ये बेसिकली हमारा टास्क है। ये हमें जो भी मान लीजिए हम इसके अंदर का एरिया निकालना है, अभी हम कैसे करेंगे। इसके अंदर का एरिया निकालने के लिए वी यूज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स को लेके उनको ऐड कर देंगे, उनको इंटीग्रेट कर देंगे। ऐड मतलब इंटीग्रेट, उनको ऐड कर देंगे, आपका आ गया एरिया। छोटे छोटे हमने एक्स एक्सिस से ऊपर, वाई एक्सिस में y1 डिस्टेंस पर, यहां पर हम एक पतली सी स्ट्रिप काटेंगे, पतली सी स्ट्रिप काटेंगे dx लेंथ की, dx लेंथ की पतली सी स्ट्रिप काटेंगे, बहुत छोटी। dx मतलब मैंने आपको बताया था बहुत छोटी लेंथ, तो dx लेंथ की स्ट्रिप काटेंगे। अगर हम इसी तरह से इस एरिया की सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट के उनका एरिया निकालें, अब तो ये स्ट्रिप हम ये मान लेते हैं, जैसे आप ये कहेंगे अब ये सरफेस है, तो जब हम बहुत छोटी स्ट्रिप काटेंगे तो ये जो है ये रेक्टेंगल के उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। इसी तरह से हम छोटे छोटे स्ट्रिप काट के सारे का एरिया जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ दिस ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो हमारा आ जाएगा। हम इस तरह से छोटे छोटे करके जोड़ देंगे। तो अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, कैसे लिखेंगे। एरिया रिक्वायर्ड, एरिया में क्या रिक्वायर्ड चाहिए, जैसे हम पहले इस एक स्ट्रिप का लिख लेते हैं। स्ट्रिप की हमने कहा क्या है, लेंथ है हमारी dx, और हमने हाइट के ली थी उसकी y1। एरिया ऑफ आ स्ट्रिप, ये क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ dx इंटू y1। सबसे सिंपल ये कर दिया हमने, ठीक है। इस एरिया रिक्वायर में क्या चाहिए होगा हमें, dx इंटू, हमने तो 1 का लिया है तो यहाँ पे y1, dx इंटू dx2 इंटू y2, इसी तरह से dxn और yn। अगर हम आगे तक चलते जाएं, सबका ऐड कर दें, जितनी भी स्ट्रिप बनेंगी, तो हमारा एरिया रिक्वायर जो है वो सिंपल ही हो जाएगा। उसमें लिख सकते हैं सिग्मा फॉर्म में, एरिया रिक्वायर इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 y n dx। एरिया रिक्वायर हमारा इस तरह से लिखा जा सकता है सिग्मा रिप्रेजेंटेशन में, n इक्वल टू 1 y n dx, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया इस तरह से। हम देखते हैं इंटीग्रेशन इसमें किस तरह से यूज होता है।
यूज इंटीग्रेशन, हम इसमें इंटीग्रेशन का यूज करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो वो इंटीग्रेशन का हमें एरिया निकालना है इंटीग्रेशन के हेल्प से। तो गाइस आप सबसे पहले देख लीजिए इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ये आपको अब तक पता तो चल ही गया होगा, तो हम इसकी बेसिक चीज देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, इन सब का एरिया जोड़ना है। तो आपकी एक स्ट्रिप का एरिया कितना आया था आपका, dx इंटू वाई वन, dx इंटू वाई वन आपका एक स्ट्रिप का एरिया आया था। अब आप स्ट्रिप काटते जाइए, इसमें लिमिट लगती है, इंटीग्रेशन में लिमिट लगती है कि इतने से इतने लिमिट तक आप काटते जाइए, तो आपका जो है सब सारे हो जाएंगे पूरे, तो सबका एरिया जुड़ के आ जाएगा आपका इक्वल। तो इंटीग्रेशन dx वाई वन एक का एरिया लिख दिया है। अब हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, कितने से कितने तक काटना है, इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू 1 तक काटना है। x1 क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे x1 y1 है, मतलब इसके x1 तक काटना है तुम्हें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे काटनी है, यहाँ पे काटनी है, यहाँ पे काटनी है, यहाँ पे काटनी है, ऐसे काटते जानी है तुम्हें स्टेप, 0 से लेके यहाँ से लेके तुम्हें x1 तक तुम्हें ये सारी स्टेप काटनी है। तो ये होगी आपकी लिमिट, इतने में आप जितनी भी काटेंगे उन सब का एरिया ऐसे ही होगा, d1 y1 ऐसे ही करके होगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है उन सबको फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका हमें जैसे दिया है y इक्वल्स टू है x रेज टू पावर n, ठीक है। आपको ऐसी किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही आपको किसी का इंटीग्रेशन करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, अंदर लिखिए x की पावर n। अब इसको धीरे धीरे करते कैसे हैं, यहाँ पे आपको कोई लिमिट नहीं दी है, लिमिट दी हो तो उस लिमिट के अंदर करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप देख लीजिए हमें कोई लिमिट नहीं दी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक रूल है, ऊपर वाली जो है पावर उसमें आप एक प्लस कर दीजिए, जो ये यहाँ पे आपका ये है, जो आपने यहाँ पे आपकी नई पावर बनी है n+1, उसी पावर को नीचे लिख दीजिए, बस आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म। और यहाँ पे प्लस सी लगा दीजिए, क्योंकि कोई कांस्टेंट ऐसी वैल्यू हो या ना हो आपको सी लगा देना अपनी सेफ्टी के लिए। जब कोई लिमिट नहीं दी होती है इंटीग्रेशन में, तो अपनी सेफ्टी के लिए वन लगा देता है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट हो वो कॉमन लेके बाहर ले लिया हो किसी भी केस में, अगर आपको लिमिट नहीं दी है इंटीग्रेशन में, तो हमेशा याद रखिए इंटीग्रेशन ने आपको बता दिया ऐसे करेंगे, प्लस बाहर सी जरूर लगा दे अगर आपको कोई लिमिट ना दी हो। और आपको लिमिट दी हो तो फिर मैं लिमिट में आपको करना सिखाऊंगा। तो सिंपल से आपको समझ में आएगा कि एक्स दिया है तो कैसे करेंगे, ऊपर एक पावर प्लस कर देंगे और जो पावर प्लस करिए वही चीज़ हम नीचे लिख देंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन का पहला रूल ये कहता है, ठीक है, रूल नहीं फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हम देख लेते हैं। दूसरे रूल में मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिमिट दी है, जैसे मान लीजिए आपका यही है x की पावर n की जगह हम ले लेते हैं x की पावर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं और मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब आपको लिमिट दी है कि इसने कहा है कि 2 से लेके 3 तक ही आप x की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए x² dx। आपने कहा यहाँ पे dx क्यों लिखा, यहाँ पे जो ये dx है ये इसलिए लिखा क्योंकि जब हमें लिमिट में करना होता है डिफरेंशिएशन, तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं कि dx के साथ कर रहे हैं x का डिफरेंशिएशन। ऐसे खाली तो सिर्फ बिना उसके होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, पर हम कर रहे हैं तो हम dx ले लेते हैं। dx का कुछ मतलब ऐसा फायदा होता नहीं है, पर आपको इसको एक साथ लेके चलना है कि हमारे साथ ही dx के साथ डिफरेंशिएशन करेगा। करना तो इस अकेले x² को ही है और उसको साथ लेके चलना जरूर है। तो x² का आपको इंटीग्रेशन इसी तरह से करना है, उसमें एक पावर प्लस कर दीजिए x की पावर 3+1 और वही पावर नीचे उतार दीजिए, ये हो गई 3, ठीक है। अब आपको ऐसे लिखना है dx कोई रूल हुआ, कोई रूल नहीं हुआ dx का, वैसे ही छूट गया, बस वो साथ में लिखते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, नहीं सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं लिखते, वो हमको यूज होता है उसका कि उसके साथ में वो डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लिमिट ऐसी लिख दीजिए 2 से लेके 3 और आपका अब इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन हट चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया सी, आपको कोई लिमिट नहीं दिया। अब आपको लिमिट दी है कि 2 से 3 तक ही जा सकता है, तो वो कैसे होती है, आप x की जगह, वो x की तो लिमिट है, आपको वेरिएबल तो है नहीं, x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट रखिए जो ऊपर की तरफ है, रखिए 3, यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे 3, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया, हाँ माइनस लगाएंगे। अब x की जगह नीचे वाली रखेंगे 2 क्यूब 3 -1, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ हो गया 9 - 3 -8/3, ये हो गया आपका सिंपल से 1/3। तो इस तरह से लिमिट वाले भी कर सकते हैं और बिना लिमिट वाले भी कर सकते हैं, पर बिना लिमिट वाले में एक बात याद रखिए, हमेशा प्लस सी लगता है, और जिसमें लिमिट दी हो उसमें पहले ऊपर वाले की लिमिट फिर नीचे वाला लिमिट, बीच में माइनस, आपका आंसर खत्म। अब हम देखते हैं तीसरा फॉर्मूला ये कहता है y = EX dx है, ठीक है।
अब आपको कहा है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आप पहले इंटीग्रेशन ई डी एक्स डी एक्स रख लीजिए। अब आप इसका इंटीग्रेशन तो दी नहीं है, आप एक काम करेंगे ई की पावर एक्स प्लस सी। ई जो है इसकी कोई भी पावर ले लीजिए। मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताया था, मैं इंटीग्रेशन में एक बार फिर बता देता हूँ। ई का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है, ये अपना जैसा था वैसे ही रहेगा, पर अपने साथ एक प्लस कॉन्स्टेंट सी जरूर लिखवा के ले गया है। और डिफरेंशिएशन में से कुछ नहीं होता, तो इंटीग्रेशन में इसने कुछ नहीं करा, डिफरेंशिएशन में इसने कुछ नहीं करा, जो था वही उतर गया। डीएक्स तो हम उसके लिए लिखते हैं कि उसके साथ रेस्पेक्ट में कर रहा है उसकी, और सी जो है अपने साथ एक कॉन्स्टेंट लिखवा के ले गया। और इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप। अब हम चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4। कहते हैं डीएक्स का ही डिफरेंस इंटीग्रेशन करो, तो डीएक्स का ही आपसे इंटीग्रेशन करने के लिए कह दे तो वो हमेशा होगा एक्स, और आपसे कोई लिमिट नहीं दी है तो देख लीजिए सी। और जब इसके किसी के रेस्पेक्ट में होता है तो इसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। पर आपसे सिर्फ डीएक्स का पूछ ले कि सिर्फ डीएक्स अंदर इंटीग्रेशन के अंदर बचा है, कोई लिमिट दी हो कोई नहीं दी हो, तो लिमिट अगर दी होता है आपको पता है कि पहले ऊपर वाली लगता है, फिर नीचे वाली बीच में माइनस, और यहाँ पे प्लस सी अपने साथ लिखवा के ले गया और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर, फॉर्मूला नंबर है हमारा। हम जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखे थे ट्रिग्नोमेट्री वाले, वैसे ही अभी हम इंटीग्रेशन में देखते हैं। बाई हमें निकालना साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें इसकी तरह मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगने वाला है कि डी एक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई रूल लगेगा। इसमें हम डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन बार बार बोल रहा हूँ, और हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले साइन डी एक्स का। तो साइन डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स हमने उसके रेस्पेक्ट में कराया कुछ लेने के लिए। अब इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। पहले जो था ये बहुत शरीफ था, डिफरेंशिएशन में कहता था मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगा माइनस प्लस का, ये सिर्फ प्लस लगा के देता था। कोस था कि मैं माइनस लगाऊंगा, पर जो साइन है बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं बन पाया। इसमें इंटीग्रेशन केस में हर चीज़ उसकी उल्टी हो जाती है। तो साइन का रहा तो कोस ही, बन के तो कोस ही आया, एक तो सी लग गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि कॉन्स्टेंट हम एक बार लिखते हैं, कोई लिमिट नहीं दी है। तो जो था डिफरेंशिएशन में प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा। 6 देख लेते हैं, y इक्वल्स टू कोस एक्स डी एक्स। कोस का भी ऐसे ही कुछ केस है, कोस एक्स डी एक्स। कोस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, हमेशा माइनस का साइन देता था। यहाँ पे आकर कोस की संगत बदल गई, उसमें सुधार आ गया। उसने कहा था मैं उसका बिल्कुल उल्टा हो जाऊंगा, देगा तो ये साइन भी प्लस देगा आपकी बात, क्योंकि माइनस नहीं देगा, पिछली बार दिया था इसने माइनस। और यहाँ पे सी तो देगा ही देगा, सी क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कोई लिमिट नहीं दी है। तो ये आपके आगे 6 फॉर्मूले। अब इसके आगे के फॉर्मूले देखते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही होंगे। तो अब आपसे पूछ लिया है सेक स्क्वायर डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे आपका tan एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर एक्स, वैसे ही सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा आपका tan एक्स। इसमें कोई दिक्कत की बात, बिल्कुल उल्टा, जस्ट अपोजिट। इसका डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन हो गया tan एक्स, जस्ट अपोजिट है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। देखिए अब आपका एट फॉर्मूला क्या है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स गिव्स आपको क्या देगा इंटीग्रेशन में माइनस कोसेक एक्स प्लस सी की तो कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए इसमें वही चीज के डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है। कोसेक एक्स जो था माइनस कोसेक एक्स, माइनस नहीं था, सिर्फ कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, लेकिन इस केस में उल्टा हो गया है, माइनस तो उसने उधर से ट्रांसफर कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर कोसेक एक्स जो था उसका उल्टा हो गया है, इसका इंटीग्रेशन बन गया है ये, पहले इसका डिफरेंशिएशन था ये था इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन अब ये बन गया इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पहले ऐड और सब्सट्रैक्ट का फॉर्मूला। तो पहला दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने लगे आपने कह दिया, हमने यहाँ पे रख दिया ऐसे, रेस्पेक्ट में करते हैं डी एक्स के, आपने रख दिया, ठीक है। पर आप जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि हम इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी हम 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन में ये है, डिफरेंशिएशन में भी ऐसी था कि 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, इंटीग्रेशन में भी तोड़ सकते हैं।
तो ये तो हो गया x³/3 प्लस सी, और ये हो गया प्लस 1/x², ये हो गया 1/x प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट एक ही बार होता है इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट दो बार नहीं होता कि आपने दो में तोड़ दिया। आप सोचिए अगर आप एक में सोल्व करते हैं इसमें एलसीएम वगैरह लेके, तब भी तो एक ही बार आता सी, तो सी हमेशा एक ही बार आएगा। आपने दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग करते तब भी आपका यही आंसर आता। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब हम देखने वाले मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है। देखिए जैसे आपका y है वो है x sin x, सेम टू चीज, बस डिफरेंशिएशन कई तरह के हैं। मैंने अभी कहा था कि आप पहले देख लीजिए या फिर आता है तो आपका प्रोसीड कीजिए आगे। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप कैसे, तो हम मल्टीप्लिकेशन वाले देखने जा रहे हैं। पहले आप इसका बेसिक रूल देख लीजिए। आपको यू वी जो है वो मल्टीप्लाई में है, आपको इनका करना है इंटीग्रेशन। तो आप पहले कर लीजिए, पहला वाला जो टर्म है उसको आगे रख लीजिए बिना इंटीग्रेशन के, दूसरे वाले टर्म का dx के साथ इंटीग्रेशन करा दीजिए, उसके बाद लगा लीजिए माइनस, उसके बाद क्या करेंगे दोबारा इंटीग्रेशन लगाएंगे, और पहले हम डिफरेंशिएशन का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम वी डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे दोबारा से dx के रेस्पेक्ट में, और उसका बाहर लगा देंगे dx। ठीक है, जब हमारे निकल के आ जाएगा ये जो हम पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद इसको dx के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों के बीच में माइनस लगाया, कुछ माइनस हो रहा होगा तो कर देंगे। इस तरह से हम इसमें करते हैं। सबसे पहले u की जगह है हमारा x को हमने बाहर ले लिया सिंपली। ठीक है, अंदर है हमारा वी डी एक्स मतलब साइन x dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन है हमारा dy/dx ले लेते हैं, dy/dx। उसके बाद आपको अंदर करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। जैसा कि आप यहाँ देख लीजिए वी डी एक्स के दोबारा इंटीग्रेशन होता है, ये रहा साइन x dx। ठीक है, उसके बाद बाहर लगा लीजिए dx। ये हो गया आपका सारा ठीक। ठीक है, x यहीं ऐसे छोड़ दीजिए। साइन x dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने आपको भी बताया था कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है, पर यह भी ये क्या करता है माइनस साइन के साथ देता है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। माइनस आगे ले लेंगे, यहाँ पे लगा हमारा ये हमारा डॉट है, ये मल्टीप्लाई को ही शो करता है, पर हम नेक्स्ट लेवल हम क्लास में 12th में आ गए हैं और आप हायर स्टडीज करेंगे तो यहाँ पे डॉट लगाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं लगाते। तो डॉट लगा दिया, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, तो पॉइंट नहीं है, तो हमने मल्टीप्लाई एक्स कोस एक्स मल्टीप्लाई में। ठीक है, माइनस dy/dx अभी छोड़ दीजिए, साइन x dx का यही डिफरेंशिएशन है, माइनस कोस एक्स, माइनस मैंने आगे ले लिया लेकिन माइनस होगा जरूर, तो dy/dx माइनस कोस एक्स। ठीक है, माइनस कोस एक्स था उसका डिफरेंशिएशन, अब उसके साथ उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखिएगा, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले इसका इंटीग्रेशन करा, अब उसको dx के साथ फिर से हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसी के साथ हमें अब इसे डिफरेंशिएट करना है। dy नहीं है, ये du है, ये dy नहीं है, यहाँ पे du है। यहाँ पे भी आपका du होगा, पर du की जगह dx है, क्योंकि हमारा u जो है वो तो x है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये dx है, dx से dx कट जाएगा, आपका यहाँ पे बचेगा। अगर नहीं कटता कुछ और होता तब तो बात अलग होती कि यहाँ पे x नहीं है कुछ और है, तब तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं उसके रेस्पेक्ट में, और अब ये कट गया है, मेरी गलती थी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे u था, आई एम सॉरी फॉर दैट। और आपको ये फॉर्मूला आखिरकार समझ में तो आ गया होगा। हम इसको पूरा तो देखिए इसमें अब हमारा आखिर में हुआ क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा x कोस x, ये डॉट है, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ही है, पर हम हायर स्टडीज में आ गए तो हम डॉट ही लिखते हैं। यहाँ पे माइनस था, माइनस है, ये जो माइनस है ये माइनस रह गया। ठीक है, जो कोस एक्स डी एक्स का मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, अब की बार ये कोई साइन चेंज नहीं करता है, साइन एक्स में दे देता है, और प्लस सी आपको पता है कि कोई लिमिट नहीं दी है तो हमारा कॉन्स्टेंट है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना होगा। आपका क्वेश्चन है x बाई x² प्लस 1 dx, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया, आपको इसको इंटीग्रेट करना है बाय सब्स्टिट्यूटिव फॉर्म। ठीक है,
अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी। सबसे पहले आप ये लेट कीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। कोई दिक्कत है आपको डिफरेंशिएशन करने में तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए डिफरेंशिएशन की, उसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और आपको आता है तो प्रोसीड कीजिए, करिए इसको डी टी बाई डी एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। अब इसमें 1 जो है वो कॉन्स्टेंट है, उसका तो डिफरेंशिएशन हो गया 0, और ये एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, तो आपका डी टी बाई डी एक्स आ गया 2x। ठीक है, तो इस तरह से आपका डी टी क्या आ गया 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, आपका ये इजीली डी टी आ गया। आप यहां से हम निकाल लीजिए एक्स डी एक्स, वो क्या आएगा डी टी बाई 2। ठीक है, हमने एक्स डी एक्स निकाला क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्स डी एक्स तो है, ये रहा हमारा एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स डी एक्स का क्या आ रहा था हमारा डी टी बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने क्या माना था टी, तो अब हमारा ये सिंपली फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो गाइस मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं बता पाया था बीच में, मेरे को याद नहीं रहा कि किसी भी है इसका अगर आपको ऐसी फॉर्म में दिया हो उसका आपको इंटीग्रेशन निकालना हो तो वो होता है log x। ठीक है गाइस, तो आपको यही केस है, आपका 1/2 तो बाहर निकलेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल है, उसका कोई इंटीग्रेशन अगर होता है किसी कॉन्स्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ गया है, नीचे यहाँ अंदर बचा डी टी बाई टी, सेम कंडीशन आ गई है, इसलिए मुझे याद है कि ऐसा होता है। तो 1/2 तो बाहर रह गया, डी टी बाई टी आपका फिर क्या बन जाएगा log टी प्लस सी। सी तो आप सभी को पता है, क्या मैं आप तक पता चल गया कि मैंने सी क्यों लगाया। सी इसलिए लगाया है क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम जब हमें लिमिट नहीं दी होती है तो हम कांस्टेंट के लिए लगाते हैं कि कोई कांस्टेंट रहा होगा ऐसा कहीं। तो 1/2 होगा, अब आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस सिंपल सा काम है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 log की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए प्लस सी, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म से आपने आंसर निकाला, सीख लिया है, बस सिंपल सा खेल यहीं खत्म होता है। तो गाइस हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर जो है वो यहीं एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारा जो सीरीज थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, हम वही कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया है, इंटीग्रेशन पढ़ा दिया है, अपनी उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। ओके गाइस, बाय बाय।